जय माता जी। काफ़ी दिन हो गए वीडियो बनाए, आप काफ़ी दिन से मैं आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। पर अभी क्या हो रहा है कि मैं कंटिन्यू सब चीज़ों का मैं नोटिस कर रहा हूँ। पर मेरे पास कई अपने भाई लोगों से एक सवाल बार बार आ रहा है कि क्षत्रिय कौन होते हैं और क्षत्रिय जन्मना होते हैं या कर्मणा होते हैं। मैंने कई जगह में पढ़ रहा हूँ चीज़ों को लेकर कि जन्मना क्षत्रिय या कर्मणा क्षत्रिय। तो कर्मणा क्षत्रिय की थ्योरी जो है वो फेल होती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि कर्मणा जो क्षत्रिय है, ऐसे तो कोई भी व्यक्ति अच्छे काम करने लग जाएगा तो क्षत्रिय बन जाएगा, या किसी की रक्षा कर लेगा तो क्षत्रिय बन जाएगा। हाँ, वो एक धर्म में आ जाएगा कि क्षत्रिय धर्म है वो, और हम राजपूत लोग भी इस चीज़ को हम फॉलो करते हैं। पर धर्म और जन्म से क्षत्रिय होना बहुत अलग चीज़ है। जन्म से क्षत्रिय होता है शेर की, जो कहते हैं कि शेर के कोख से जो जन्म लेगा वो शेर है। वही तो क्षत्रिय, मतलब इसी तरह क्षत्रिय के कोख से जो जन्म लेगा वो क्षत्रिय है, छत्राणी के कोख से जो जन्म लेगा वो क्षत्रिय होगा। इसलिए कर्मणा की जो थ्योरी फेल हो जाती है, क्योंकि कर्म क्या होता है, व्यक्ति के कई समय बाद खराब भी हो जाते हैं। कभी अच्छे होते हैं, कभी खराब होते हैं, कभी वो दान धर्म भी करता है, तो क्या वो कर्मणा ब्राह्मण हो गया क्या? वैसा नहीं हो सकता है। तो कर्मणा थ्योरी, कर्मणा क्षत्रिय की थ्योरी फेल है। क्षत्रिय जन्म से ही होता है, क्योंकि जन्म से जैसे एक अपन देखें तो दूध तो गाय भी देती है और दूध भैंस भी देती है। तो क्या कर्म से गाय भैंस है या भैंस गाय है क्या? तो वो एक थ्योरी इनलॉजिकल सी फील होती है। ये चीज़ सही है कि कर्म से क्षत्रिय हो सकता है कोई व्यक्ति बनने का ट्राई करे, प्रयास करे, पर क्षत्रिय तो जन्म से ही होता है। और ये सही है क्योंकि बहुत सारी चीज़ों पे ये मतलब मान्य भी करता है। शास्त्रों में भी क्षत्रियों को दिखाया गया है, पर एक अभी जो चल रहा है कंटिन्यू, एक क्षत्रियों को बदनाम करने की थ्योरी चल रही है, तो उसमें राजपूत समाज को बहुत नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। गवर्नमेंट थ्रू से भी उनको कुछ सुविधाएं नहीं मिलती है। समाज भी कई लोगों को अब वो दुश्मन से प्रतीत होने लगे हैं, सब उनको अलग छांटने का कोशिश कर रहे हैं। कई जो 5-6 साल में क्षत्रियों को मुगलों के साथ जोड़ने लगे हैं, उनका हिस्ट्री कुछ ना कुछ ऐसा निकाल के ले आएंगे, कई शहरों में अपना राज बताएंगे। मैंने क्षत्रियों के पहले का भी राज, 5 साल पहले तुम्हारे को कुछ पता नहीं था, ऐसे जो इतिहास चोर बैठे हैं अभी, अचानक उनको याद आया कि हमारा ये पूर्वज थे, हमारा तो यहाँ था, वैसा था। जयपुर राजघरानों का भी मैं कई बार देख रहा हूँ कि उनका भी नाम खराब किया जा रहा है। वो भी काफ़ी अच्छा महान राजवंश है, पर जैसे कि क्षत्रियों को जो बदनाम करने की जो साजिश चल रही है, अब कर्मणा क्षत्रिय जो आ रहे हैं नए, ये सब चीज़ें सही नहीं है। क्योंकि क्षत्रिय जो हैं जन्म से होते हैं, बाकी जो नया नया हिस्ट्री अभी पैदा कर रहे हैं, मतलब नई नई कहानियाँ बना रहे हैं, और जैसे कि ये चीज़ लोग सरकार के सामने प्रस्तुत कुछ नहीं कर रहे हैं, पर गाली देना। पर जैसे एक बात है कि अगर क्षत्रिय हैं तो ठीक है भैया, क्षत्रिय तो होंगे, कोई किसी को आपत्ति नहीं है। पर जैसे क्या होता है कि जो क्षत्रिय हैं, राजपूत हैं, उनको गालियां देना, पर एक चीज़ देखा जाए तो आसमान पे थूकने से आसमान खराब नहीं होता है, वो थूक उठ के मुँह पे गिरती है। और सफ़ेद चादर को जल्दी गंदी करने की कोशिश करते हैं। वैसा ही क्षत्रियों का इतिहास है, राजपूतों का इतिहास है। हर पग पग पे, हर कदम कदम पे राजपूतों का इतिहास रहा है। और जैसे कई जातियां क्षत्रिय होने का दावा कर रही हो, पर जैसे एकता का भी प्रयास करेगी, और उनकी एकता 3 से 4 जातियों में है। इसमें राजपूत तो बिल्कुल बेशक नहीं है। राजपूतों का साथ कुछ जातियां देती थी, जिसे हमारे प्रिय रेबारी समाज, हमारे चारण समाज, हमारे राजपुरोहित समाज। पर अब वो क्या हो गया है कि समाज, राजपूत समाज इतना सो गया है कि कोई समाज, अन्य समाज भी क्यों उनकी सहायता करेगा या फिर क्यों उनके बोलेगा। वो वैसे भी उस विषय में हमेशा, राजपूतों के विषय में हमेशा बात करते हैं। पर क्या होता है कि अब वो समय ही नहीं रहा, समय चला गया, राज सत्ता चलेगी, लोकतंत्र आ गया, राजतंत्र चला गया। पर कुछ हमारे क्षत्रिय भाई, जो राजपूत भाई, भी राजतंत्र के ज़माने में ही जी रहे हैं अभी तो। और कुछ है कि बस अपनी रॉयल्टी दिन भर दिखाना, अच्छे कपड़े पहन लिए, हंटिंग वगैरह ये वो करके दिन भर, वो शाम हुई, हो गए फ्री, सो गए। समाज के प्रति जिम्मेदारी के लिए और इतिहास चोरी के मुद्दे पे, समाज की जो बेड़ा गर्क हो रहा है उसके मुद्दे पे कोई भी बोलना अभी उचित नहीं समझ रहे हैं।
भर भर के जो क्षत्रियों को गालियाँ दी जा रही है वो उसके प्रति भी मौन है। और सामाजिक रूप से समाज दान धर्म जो कर रहे हैं, अभी दान धर्म का देखिए किसी के लिए रोक टोक नहीं है, हर समाज में दान धर्म करना चाहिए। पर अभी समाज ही जब आपका क्षीण हो रहा है, समाज आपका कमज़ोर हो रहा है, तो आप सर्वप्रथम दान अपने समाज को कीजिए, क्योंकि चोरी होगी तो सबसे पहले बचाना अपना घर पड़ेगा, ना कि दूसरों का। तो पहले दान धर्म कीजिए, अपने समाज में कीजिए। उसके बाद आपके पास पहली बात तो खुद के समाज में इतना स्थिति अभी डाउन है कि दूसरे की तरफ आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। देश को आज़ाद हुए 70 साल हो गए हैं। 70 साल में आपकी ये स्थिति हो गई है कि आपकी मतलब हर जगह आपकी नाकामी सी प्रतीत होती है। मतलब मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ समाज से किसी चीज़ से, पर 70 साल में आपकी हालतें ये हो गई है। आने के 10, 20, 50 वर्षों में आपके साथ क्या हो सकता है। और लगता नहीं है कि 50 वर्षों में अपन को वापस राजतंत्र मिलेगा। तो आप स्वयं के समाज को मजबूत कीजिए। अन्य समाज अपने दुश्मन नहीं है, अपने भाई बंधे, पर आप मजबूत होंगे तो वो अपने साथ आपके साथ जुड़ेंगे। आप कमज़ोर हो गए तो उनको भी मज़ा आ रहा है कि आपको, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, कुछ लोग गिराने वाले, वो भी गिराएंगे। तो दान धर्म भी करें तो अपने समाज में करें। क्षत्रियों की जो थ्योरी है मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। हो सकता है कि आपको पता हो पहले से, मेरी बात कोई आपको समझ में आ जाए। आप शायद इस बात को शेयर करके किसी और को बताएं, ये चैनल के माध्यम से बताएं, किस तरह से बताएं। तो समाज को ज्ञान होना भी ज़रूरी है कि जुड़ता जाएगा उससे समाज, ज्ञान से समाज जुड़ता है। नहीं तो अंधकार से तो दुनिया ही अंधकार हो गई है वैसे तो अभी। तो यही कहना है कि जो अभी 70 वर्षों में हमारे साथ हुआ है, कई चीज़ों में हमारे साथ धोखा हुआ है, कुछ चीज़ों में हमारे साथ हम पिछड़े रह गए हैं। तो आप अब आगे बढ़ने का टाइम आ गया है। अब समाज को सशक्त करें, मजबूत करें, आगे बढ़ें। और जो 70 साल में अमन ने खो दिया है वो अपन आगे बढ़ें, क्योंकि हमने देखा है कि कई वीर योद्धा ऐसे रहे, बाबू कुंवर सिंह, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, वो जो पीढ़ियाँ थी वो कितने महान थे, कितने वो युद्ध लड़ते थे, कितने वो जनता का भला करते थे, कितना वो सब कुछ करते थे। उनको भी भुला दिया गया। और वैसे वो वापस क्षत्रिय पैदा क्यों नहीं हो रहे, वैसे राजपूत वापस क्यों नहीं है, उसके भी कोई ऐसे कारण है जो सोचना पे समाज को, क्योंकि समाज को जानना चाहिए इन सब चीज़। क्योंकि क्या हो रहा है, समाज कहीं ना कहीं तरह से हर तरह से पीछे हो रहा है। तो ये सब चीज़ें वार्तालाप करने की है। बाकी तो छोटे मोटे टटपुंजे तो गाली गलौज करके जीवन गुजार रहे हैं, तो उनके लिए भी अपन आगे धीरे धीरे में अपने समाजजनों से, सभी बंधुओं से जो अपने हमसे प्रेम रखते हैं उनसे जुड़ने का हम प्रयास करेंगे। बाकी हमारे जो अन्य समाज है, चारण समाज है, राजपूत समाज है, जो राजपुरोहित समाज है, जो भी हैं, उनसे भी हम चाहेंगे कि आगे हमारे साथ जुड़ें और हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलें। बाकी तो दुश्मन कोई भी नहीं है अपना। बाकी इस विषय में और भी आगे चर्चा की जाएगी। जय माता दी।